स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, प्रांतीय राजवंशों में आज चर्चा करनी है एक नए राजवंश की, और वो है भरतपुर। और भरतपुर में जो है राजवंश स्थापित हुआ था जाटों का, तो भरतपुर के जाट कहलाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि 1669 ईस्वी में तिलपत के जमींदार थे, एक स्थान था तिलपत, और वहाँ के जमींदार थे जिनका नाम था गोकुल। और गोकुल ने पहली बार जो है मुगलों से क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, यदि आ जाए पहला जाट नेता कौन था जिसने मुगलों से विद्रोह किया था, तो वो थे गोकुल। कौन थे? जो कहाँ के सूबेदार थे? तिलपत के जमींदार थे। ठीक है, फिर इसके बाद 1686 ईस्वी में इनके भतीजे हुए जिनका नाम था राजा राम। और कहते हैं इन्हीं राजा राम ने 1686 में अकबर के मकबरे को लूटा था। तो पहले तो बताइए अकबर का मकबरा है कहाँ पे? सिकंदरा में है ना। तो कहते हैं सिकंदरा में जो है अकबर के मकबरे को लूटा, तो वहाँ पे सोना चांदी तो नहीं मिला था, लेकिन कहते हैं जो है मकबरे को जो है तोड़ करके, जो है खोद करके उसकी हड्डियाँ निकाल करके जो है जला दिया था। ठीक है, तो ये घटना किसने की थी? राजा राम। और इसका उल्लेख किया है एक इतिहासकार था, वेनिस का यात्री था जिसका नाम था मनुची। किसने किया? मनुची ने किया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है राजा राम के बाद जो है अगले जाट नेता होते चूड़ामन और बदन सिंह। और इन्हीं चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी। बाद में इनको राजा की उपाधि दी गई और बदन सिंह ने महेंद्र की उपाधि धारण की। फिर इसके बाद एक अगले नेता हुए थे जिसका नाम है सूरजमल, और इसी सूरजमल को जाट जाति का अफलातून या जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, फिर में चर्चा कर लेते हैं। लिखिए भरतपुर के बारे में। देखो, सर्वप्रथम तिलपत के जमींदार तिलपत के जमींदार, उन जमींदार का नाम है गोकुल। तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में मुगलों से विद्रोह किया। गोकुल ने 1669 ईस्वी में मुगलों से विद्रोह किया। मुगलों से विद्रोह किया। मुगलों से क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट, इतिहासकार मनुची के अनुसार, इतिहासकार मनुची के अनुसार वेनिस का यात्री था मनुची। वेनिस कहाँ पर था? इटली में है। तो देखो राजा राम ने 1686 ईस्वी में, राजा राम ने 1686 ईस्वी में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी अस्थियां जलाकर और मकबरे से हड्डियां निकालकर जला दी, और मकबरे से हड्डियां निकालकर जला दी।
इसने क्या किया, अकबर के मकबरे को लूट करके उनकी हड्डियां निकाली मकबरे से और क्या कर दिया, जला दिया, यानी एक तरह से अपमानित किया गया। ठीक है, फिर देखो 1700 ईस्वी में स्वतंत्र जाट राज की स्थापना, स्वतंत्र जाट राज भरतपुर की स्थापना बदन सिंह व चूड़ामल ने की। बदन सिंह व चूड़ामल बदन सिंह व चूड़ामल ने की। ठीक है, फिर वो अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण होगा तो देखो अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह और बदन सिंह का टाइम है 1721 से 1756 ईस्वी। देखो अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी जा रही, राजा की उपाधि दी। और बाद में महेंद्र शब्द जोड़ दिया। महेंद्र शब्द जोड़ दिया। महेंद्र शब्द जोड़ दिया। देखो जय सिंह ने इन्हें ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। इतना याद हो जाएगा भाई। सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया, गोकुल ने। कहाँ के जमींदार थे, तिलपत। कब है, 1600। किससे किया था, मुगलों। इतिहासकार मनुची लिखते हैं कि राजा राम ने 1686 में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे की हड्डियां निकालकर क्या कर दिया था। फिर आए स्वतंत्र जाट राज भरतपुर की स्थापना 1700 में, जिसने बदन सिंह चूड़ामल। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी, राजा की। बाद में इसने कौन सा शब्द, जय सिंह ने कौन सी उपाधि, राजा। अब अगले जाट नेता आएंगे जिनका नाम है सूरजमल। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलिए आगे लिखिए। देखो जाट नेता सूरजमल, और सूरजमल का टाइम है 1756 से 63 सॉरी 1756 से 1761। देखो जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो या जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। अफलातून कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है भाई, किसे जाट जाट का अफलातून
या जाट जात का प्लेटो कहा जाता है, क्या बताएंगे? सूरज अम्मल को। ठीक है, फिर वो अगले हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह 1764 से 1768। देखो जवाहर सिंह ने 1766 ईस्वी में धौलपुर को जीत लिया। 1766 ईस्वी धौलपुर को जीत लिया। धौलपुर को जीत लिया। ठीक है, और अंत में जयपुर के राजा माधव सिंह के साथ हुए युद्ध में मारा गया। और अंत में जयपुर के राजा माधव सिंह के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारा। लड़ते हुए मारा। ठीक है, फिर वो इस राज्य के अंतिम जाट शासक, यदि आए अंतिम जाट शासक कौन थे? वो अंतिम जाट शासक, उनका नाम था रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ने 1805 ईस्वी में तो 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार। आपको पता है ना 1803 में दिल्ली में जनरल लेक ने अधिकार कर लिया था। उसी समय जो है ये राज भी जो है मिला लिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, तो ये है भरतपुर के जाटों की कहानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।